देख रहे हैं, आप खाएंगे नहीं, पेट्रोल लेंगे। घरों में जनरेटर में लाइट नहीं है, पेट्रोल से जनरेटर चलाने हैं। बच्चों को खिलाएं क्या, पेट्रोल डालें, क्या क्या करें। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत। एक और एटम बम अवाम पर गिरा दिया। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया कर रहा है कैसे पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ा दी है और इसलिए अब पाकिस्तान में पेट्रोल 210 रुपये का हो गया है। और पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने ये सब IMF के कहने पे किया है, क्योंकि IMF से उन्हें पैसे चाहिए। तो IMF ने उन्हें कहा है कि पेट्रोल में सारी सब्सिडी ख़त्म करने के लिए। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कीमत बढ़ाने के बाद भी अभी भी वो पेट्रोल पे 9 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। तो फ्यूचर में पेट्रोल की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। पेट्रोल पंप पे नारे लगाएं। शहबाज शरीफ साहब को, मिफ्ता इस्माइल को जिन लफ्जों में याद किया है, उन ये देखिए ना, ये खातून कह रही है कपड़े उतार के फाड़ के इनों के फेंकने चाहिए। ये आ जाइए, इधर आ जाइए, आपकी बात सुनना चाहेंगे हम। आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये खातून बात करना चाहेंगी। मैं ये चाहूंगा कि आपने पेट्रोल लिया हुआ है, ये मुझे दे दे। देख रहे हैं, आप खाएंगे नहीं, पेट्रोल लेंगे। घरों में जनरेटर में लाइट नहीं है, पेट्रोल से जनरेटर चलाने हैं। बच्चों को खिलाएं क्या, पेट्रोल डालें, क्या क्या करें। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत। कमीने, जितनी गालियां इनको बकी जाए ना उतनी कम है। मिफ्ता इस्माइल ने एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। अब बताएं, जो अब आप लोग कर रहे हैं इसका नाम महंगाई नहीं तो कुछ और रख दिया जाए, क्योंकि चूंकि आप कर रहे हैं तो ये महंगाई नहीं कोई और वक्री चीज होगी आप लोगों के मुताबिक। ये जो महंगाई मुकाओ मार्च करते थे, आए दिन ये महंगाई का रोला मचाते थे, टीवी चैनल्स पे बैठ के सारे अपने अपने तज्जिए देकर जाते थे प्रोग्राम्स में। अब महंगाई के ये जो नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, रिकॉर्ड बकौल इमरान खान के इतने नाअहल हैं कि अब इनसे मईशत संभलने का नाम नहीं ले रही है। अब इसका ताज़ा सबूत देखिएगा, हुकूमत का एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपये महंगा करना, 60 रुपये। लेकिन चूंकि अब ये लोग कर रहे हैं महंगा और पहले इमरान खान की हुकूमत करती थी महंगा, तो अब शायद इसका नाम महंगाई नहीं, शायद कुछ और होगा। इसको महंगाई नहीं कहा जाएगा, कुछ और शायद कहा जाएगा। अब चंद दिन पहले 30 रुपये बढ़ाए, अब फिर 30 रुपये बढ़ा दिए। अब मिफ्ता साहब ने रात के अंधेरे में एक और एटम बम अवाम पर गिरा दिया। पेट्रोल एक बार फिर से महंगा कर दिया। अब पेट्रोल की नई कीमत है 210 रुपये फी लीटर होगी, 210 रुपये। अब सवाल उठ रहे हैं कि महंगाई मुकाने आए थे, लेकिन ये तो महंगाई नहीं मुका रहे। क्या महंगाई मुकाने आए थे या फिर गरीब मुकाने आए थे? ऑयल पे 8 रुपये, पेट्रोल पे 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपये अब भी नुकसान हो रहा है। 40% आप समझ लें कि तेल की कीमतें, और आज 40% की जो है बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की कौम पे इतना बोझ डाल दिया गया है जो उसका 50% भी नहीं उठाया जा सकता था। ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोल दिया कि 6% की रफ्तार अब नहीं रहेगी। अगले साल मेरा तखमीना है कि 2 से 3% की अगर रफ्तार की ग्रोथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मुल्क में मेगा, जिसे कहते हैं मास अनएम्प्लॉयमेंट होने का खतरा हो गया है। पाकिस्तान की बरामदात भी आज आप एक फिगर भूल गए, 10% गिर गई पिछले महीने से। कि जो मुल्क IMF में जाता है वो जख्मों से चूर चूर रहता है। तो यही बात तो मैं बताता रहा, लेकिन जब आप चले गए हो और इस रास्ते का इंतखाब कर लिया है जिस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, तो अब आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप इसी रास्ते पे चलें। कांटे चुभेंगे, खून बहेगा, बहने दें, क्योंकि ये रास्ता आपने खुद चुना है। और फिर डोंट कंप्लेन अबाउट द IMF। उसने तो अपना काम करना है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, तो आप जो साइन किए हुए हैं तो आप भुगते फिर उसको। तो इसलिए आज जो मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक पेट्रोल में कोई 50 रुपए का फर्क था, तो 30 पहले निकाला और अभी 30 रुपये और बढ़ा दिया है। तो मेरे ख्याल में पेट्रोल में जितना बढ़ाना था वो बढ़ा दिया, लेकिन अभी डीजल में मजीद 20 रुपए की गुंजाइश है। आज भी 30 बढ़ा है, तो अभी 20 रुपए और भी गुंजाइश है।
जो मेरे ख्याल में कुछ दिनों में उसको भी बढ़ा देंगे। पेट्रोल की जो आज कीमत है हमारी है उसके ऊपर $115 पर बैरल के करीब तकरीबन उसकी प्राइस है। अगर आप क्रूड ऑयल की प्राइस उन्हीं के पोर्ट के ऊपर जहां से आप इंपोर्ट करते हैं अगर इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 140 रुपए लीटर क्रूड ऑयल की प्राइस बनती है। उसके बाद उसके ऊपर रिफाइनिंग मार्जिन भी ऐड होना है, उसके बाद उसका किराया उसको पाकिस्तान लाने के लिए भी ऐड होना है। उसके बाद इमरान खान साहब जो बजट के अंदर तय करके गए थे IMF के साथ कि हमने 610 अरब रुपए का PDL, जिसका मतलब है 30 रुपए का हमने उसके ऊपर टैक्स भी लगाना है, 20 रुपए का सेल टैक्स भी लगाना है। तो अगर हम ये सारी चीजें ऐड करें तो डीजल की कीमत आज 200-250 रुपए के दरमियान होनी चाहिए। और आज भी हम इस चीज को जो शील्ड करने के लिए अवाम के लिए हमने ये तय किया कि अगर हम उसके ऊपर टैक्सेशन जो है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे तो आज भी जो हुकूमत है वो अपने पैसे अपनी जेब से उनको देके ये कीमत को उसने यहाँ पे रोका हुआ है। बट आप जानती हैं जो हमारे जो खजाने की सूरत हाल है, जिस तरह से वो यहाँ पे बारूदी सुरंगें लगा के गए थे, हम टैक्स तो अपना छोड़ सकते हैं कि उसके लिए हम उम्मीद रखते हैं कि ऊपर टैक्स लगा लेंगे, कहीं और से रिसोर्सेज जनरेट कर लेंगे, पर हम इसको सब्सिडाइज अपनी जेब से नहीं कर सकते। खास तौर पे उस वक्त जब ये सब्सिडी एक बड़ी गाड़ी के पास जब वो अपनी टैंकी भरने जाता है तो 2-2.5 हज़ार रुपए की जा रही हो और मोटरसाइकिल वाला जो गरीब आदमी है उसके पास 200-300 रुपए की जा रही हो, तो एक अमीर आदमी को ज्यादा सब्सिडाइज करना बनिस्बत एक गरीब आदमी से इन एन एनवायरनमेंट जब आपके पास पैसे ना हो तो ये कहीं पे भी दानिशमंदाना फैसला नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान ने पहली बार 30 रुपीज़ पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी तो भी मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान को फिर से पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब भी पाकिस्तान नुकसान कर रहा है और अभी जो पैसे बढ़ा है उसके बाद भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में और भी ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को 9 रुपये से भी ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो पाकिस्तान यहाँ पे मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई तो पाकिस्तान को सब्सिडी देनी पड़ेगी और पाकिस्तान सब्सिडी के लिए पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि IMF ने तो कह दिया कि सब्सिडी के लिए पाकिस्तान को IMF कोई भी पैसा नहीं देगा और IMF के पैसे को अगर पाकिस्तान सब्सिडी के लिए इस्तेमाल करेगा तो IMF पाकिस्तान को फ्यूचर में और कोई प्रोग्राम या पैसे नहीं देगा अपने लोन चुकाने के लिए। तो पाकिस्तान यहाँ बड़ी मुश्किल में फंस गया है। और वीडियो के पहले जो पब्लिक थी पाकिस्तानी, उन्होंने जो कहा था कि शहबाज शरीफ को कपड़े बेचने के लिए, वो इसीलिए क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान में महंगाई कम करने के लिए अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो शहबाज शरीफ अपने कपड़े भी बेच देंगे। तो इसलिए पाकिस्तानी पब्लिक ने शहबाज शरीफ को अपने कपड़े बेचने को कहा था। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को फ्यूचर में और भी ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 210 भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं है और पाकिस्तान को कम से कम 250 या 300 रुपये पेट्रोल की कीमत करनी पड़ेगी, शायद पेट्रोल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए या पेट्रोल में सारी सब्सिडी ख़त्म करने के लिए। तो फ्यूचर में पाक मीडिया को और भी ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।